हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिनस्पेस। आज के दिन हम आपको कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल न्यूज़ के बारे में बताएंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड आवर चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ पीएम मोदी के स्पीच के बारे में जो उन्होंने 15 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे वाले दिन दी थी। उसके अंदर उन्होंने कुछ मेन पॉइंट्स की बात की थी जो अपन इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर था। पीएम मोदी जी ने ऐसा कहा था कि 1000 दिन के अंदर 6 लाख विलेजेस को फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा। साइबर सिक्योरिटी के बारे में ऐसा कहा था कि बहुत ही जल्द एक नई साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी भी लॉन्च होने वाली है। डिफेंस के बारे में ऐसा कहा था कि इंडिया अब से डिफेंस प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन के ऊपर मेन फोकस करेगी एंड इसके इंपोर्ट्स को कट डाउन करने की कोशिश करेगी जितना भी पॉसिबल हो पाएगा। पीएम मोदी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स बोले थे, जिसके अंदर उन्होंने ऐसा बोला था कि सरकार कुछ सालों में अब इसके अंदर 110 लाख करोड़ रुपीस खर्च करने वाली है एंड साथ ही साथ उन्होंने 7000 प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई भी कर लिया है जिसके ऊपर काम किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस गवर्नमेंट अब 4 लेन रोड नेटवर्क कनेक्टिंग पोर्ट्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा वर्क करने वाली है। इसके बाद अगली न्यूज़ एप्पल की है। एप्पल यूएस की सबसे फर्स्ट कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन $2 ट्रिलियन को भी पास कर चुका है। नेक्स्ट न्यूज़ एक्सपोर्ट्स के ऊपर है। इंडिया के एक्सपोर्ट्स 10.2% से कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं जुलाई के अंदर। साथ ही साथ ट्रेड डेफिशिएट्स हिट्स 3-month हाई ऑफ $4.83 बिलियन। नेक्स्ट न्यूज़ आईसीआईसीआई बैंक की है जिसने अभी 15,000 करोड़ रुपीज़ रेस किए फ्रॉम द QIP ऑफ इक्विटी शेयर। QIP का मतलब होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। HPCL, BPCL, AJEC, Logistics and Sea Lot Container. These 4 companies are operating in माहौल। चारों कंपनीज़ के ऊपर अभी 286 करोड़ रुपीज़ का फ़ाइन लगाया गया है क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाया था। इन्वेस्टमेंट बैंक बार्कलेस ने अभी ऐसा बोला है कि इंडिया की GDP 6% से कॉन्ट्रैक्ट करेगी इन फाइनेंशियल ईयर 21। इस तरह जो एक प्राइवेट फ़्लाइट की कंपनी है उन्होंने अभी ऐसा बोला है कि वो अपने फ़्लाइट के ऑपरेशंस इंडिया से UK, जर्मनी एंड फ्रांस के बीच में स्टार्ट कर सकते हैं अंडर द बायलैटरल एयर बबल अरेंजमेंट्स। नेक्स्ट न्यूज़ है मुकेश अंबानी जी की कि वो अभी अर्बन लैडर जो एक ऑनलाइन फर्नीचर प्लेटफॉर्म है एंड मिल्क बास्केट जो एक ऑनलाइन मिल्क प्लेटफॉर्म है उसके अंदर वो स्टेक लेने की कंसिडर कर रहे हैं। साथ ही साथ कुछ दिन पहले उन्होंने अभी नेटमेट्स के अंदर जो एक ऑनलाइन फार्मेसी प्लेटफॉर्म है उसके अंदर उन्होंने 620 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन AIOCD ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ने ये बोला है कि जो अंबानी ने ये ऑनलाइन फार्मेसी प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट किया है वो एक दिल को दुखाने वाला फ़ैसला था क्योंकि ये एक इलीगल सेक्टर है और इसकी वजह से शॉपकीपर्स की सेल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है। सऊदी अरेबिया की पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड $1 बिलियन रुपीज़ इन्वेस्ट कर सकती है जियो के फाइबर एसेट्स में। UK टाइकून संजीव गुप्ता इंडिया के अंदर 6 स्मॉल स्टील प्लांट्स को परचेज करने की सोच में बाय ईयर 2025। ओरेकल भी अब टिकटॉक के US के ऑपरेशंस को परचेज करने की सोच रहा है। Dream11 ने IPL 2020 की टाइटल स्पॉन्सरशिप की बिड को जीत लिया है और वो अब 222 करोड़ रुपीज़ पे करेगा जो कि सिर्फ 50% अमाउंट है जितना वीवो पे करता था। एलॉन मस्क अब वर्ल्ड का 4th रिचेस्ट पर्सन बन चुका है और उसकी नेटवर्थ एक ही दिन में $8 बिलियन से बढ़ी थी। सोशल मीडिया फर्म शेयरचैट गूगल के साथ बात कर रहा है $200 मिलियन की फंडिंग के लिए। 24 कंपनी ने $1.5 बिलियन प्लेज किया है टू सेटअप मोबाइल फ़ोन फैक्ट्रीज इन इंडिया।
इससे अब इंडिया में मोबाइल फ़ोन्स का प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा और कुछ टाइम बाद इंडिया को प्रोडक्शन हब के नाम से भी जाना जाएगा। SBI ने अभी कहा है कि इंडिया की GDP अप्रैल से जून वाले क्वार्टर के बीच में 16.5% से कॉन्ट्रैक्ट हुई है। ब्रिटेन की मार्क्स एंड स्पेंसर की जो कंपनी है उसने अभी कुछ टाइम पहले 7,000 जॉब्स को निकाल दिया है एंड दिस इज़ वन ऑफ द लेटेस्ट ब्लोस टू रिटेल सेक्टर। ऐसा सुनाई में आ रहा है कि नेक्स्ट मंथ से इंडिया के अंदर सिनेमा हॉल्स ओपन होने के चांसेस है और हॉल के अंदर बहुत ही कम लोगों को बिठाया जाएगा एक बार में विद द स्ट्रिक्ट सोशल डिस्टेंसिंग रूल्स। अभी व्हाट्सएप के ऊपर कुछ टाइम पहले एंटी ट्रस्ट वायलेशन का केस लगाया गया था। केस के अंदर कुछ ऐसा था कि व्हाट्सएप जो अपना व्हाट्सएप पे का ऑप्शन लॉन्च कर रही है इंडिया के अंदर गलत है वो, और उसकी वजह से मार्केट के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा इफेक्ट होएगा। ऑनलाइन पेमेंट ऐप्स का ये बोलना था कि व्हाट्सएप के पास इंडिया में 400 मिलियन यूज़र्स है पहले से ही, और अगर ये व्हाट्सएप इसके अंदर व्हाट्सएप पे वाला फीचर भी लॉन्च कर देती है तो फिर बहुत से लोग व्हाट्सएप पे की साइड शिफ्ट हो जाएंगे और फिर उसके बाद मार्केट में ऑनलाइन पेमेंट्स में कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। लेकिन इंडिया वॉचडॉग CCI मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस केस को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। NPCI नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपनी सब्सिडरी लॉन्च की है फॉर द इंटरनेशनल मार्केट्स। Thank you so much for watching this video. Please share your valuable feedback in the comment section and do like, share and subscribe to our channel. Thank you.